अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत अहम मुद्दा और ऐसे कह लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान में हो रही हैं और अमेरिका के इनखिला की बातें हो रही हैं। मुआहदा किया गया है, दोहा एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर बातचीत हुई, पेशरफ्त हुई और तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब से ट्रंप गए हैं और जो बाइडन आए हैं तो अमेरिका की जानिब से इस तरह के इशारे दिए गए हैं कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। इसकी क्या वजह हो सकती है, उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा अफ़गान स्टडी ग्रुप की एक रिपोर्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन की, कौन से ख़तरात के बारे में आगाह किया और अमेरिका के इनखिलाफ़ की वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज की वीडियो के कह लें कि सेंटर पॉइंट है वो ये है कि क्या अमेरिका भी सोवियत यूनियन वाली गलती करने जा रहा है, क्या ये भी रूस की तरह, सोवियत यूनियन की तरह उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए टूटने जा रहा है। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 3 फरवरी को 2021 में अफ़गान स्टडी ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि 2500 फौजी जल्द जो निकाले गए, अगर, क्योंकि 2500 के करीब फौजी जो हैं वो रह गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के, तो अगर इनको जल्दी निकाला गया तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और इसकी रीज़न इसी रिपोर्ट में ये बताई गई है कि अगर आप इनको जल्दी निकाल देते हैं तो वो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि स्लीपर सेल बन चुके हैं, जो कि थोड़ा सा कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो दोबारा से ताकत जो है वो गेन करेंगे और फिर से जो है मुल्क के अंदर जो है वो दोबारा से अफ़गान हुकूमत की बात कर लें या अमेरिका की जो सेटलमेंट्स हैं, तो वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकती है। दूसरी रीज़न ये बताएगी, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से इमेच्योर किस्म का इनखिलाब करते हैं तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के अंदर है वो ये होगा कि जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको एक तो ताकत मिलेगी और वो बाद में जाकर अमेरिका के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं या ऐसे कहने के इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिका जिन चीज़ों के ऊपर उसने एग्रीमेंट किया, दोहा एग्रीमेंट किया अफ़गान तालिबान के साथ, उनके लिए वो उसकी शिकों के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कह लें कि बिल्कुल केयरफुली जो है इन मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि असल में दोहा मुआहदा है क्या और उसके अंदर किन चीज़ों के ऊपर एग्री किया गया और बाद में अब किन किन चीज़ों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 2020 में दोहा मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया और जो इस तमाम तर मामले को समझने वाले हैं और नज़र रखने वाले हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान अगर ना होता तो ये मुआहदा तकरीबन नामुमकिन था और इस तरह से मे भी फ्यूचर में जाकर इसके ऊपर पेशरफ्त हो जाती, लेकिन इतनी जल्दी इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो सकती थी। और वो अमेरिका जो 11-12 साल से, या ऐसे कह लें कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो 20 साल से यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता रहा, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता रहा, इंस्पाइट कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाया, तो वही अमेरिका पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता नजर आया। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप है, इमरान खान की तारीफ करते नजर आए। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी नहीं थी। यहाँ पर जब जो बाइडन आए तो जो बाइडन की जानिब से अगरचे उस तरह से पाकिस्तान के बारे में अभी तक बयानात नहीं दिए गए, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, उनकी जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात की गई तो उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया और अमेरिका के अंदर उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का रोल बहुत अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान के बगैर जो है आप इन चीज़ों को, मामलात को आगे लेकर नहीं चल सकते। बहरहाल 2020 में ये दोहा मुआहदा हुआ तो इसमें पहला तो ये था कि तालिबान ने कहा जी बाकी सारी बातें बाद में, लेकिन यह है कि जो हमारे एरियाज़ हैं या ऐसे कह लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर से आपने अपनी फ़ौजें निकालनी हैं, तो अमेरिका की जानिब से कहा गया ठीक है जी, हम अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल लेंगे। तो दूसरा ये था कि अलकायदा का जो अमल दखल है उसको कम किया जाए, मतलब कि अलकायदा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी या अलकायदा के पीछे ही अमेरिका यहाँ पर अफ़गानिस्तान में आया था, तो उन्होंने कहा कि अलकायदा जो है वो कभी भी यहाँ पर रूल नहीं करेगी, उनका अमल दखल जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो इधर हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं, चाहे वो यूरोप में है या फिर वेस्ट में जितने भी अलाइज हैं या अमेरिका की जहाँ पर इंटरेस्ट है वहाँ पर उसको डैमेज नहीं करेंगे। अगर ये बात मानेंगे तो हम जो है इसके ऊपर एग्री करने को तैयार हैं। कहने को तो ये बातें हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अफ़गान तालिबान ने अपनी यहाँ पर मनवाई हैं। अब सूरत हाल ये है
कि अमेरिका किस लिए आया था। अमेरिका यहाँ पर आया था 9/11 के बाद कि उसने कहा यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, हमें इससे थ्रेट है, अमेरिका को इससे नुकसान हुआ, तो हम यहाँ पर आकर जो दहशतगर्द हैं उनको एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पर पीस जो है, अमन कायम करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुसलसल गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनको निशाना बनाया जाता है, वो कत्ल होते हैं। और इसके अलावा जो फौजी अफसरान हैं वो भी मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर कत्ल हो रहे हैं। और जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो ये है कि 9/11 के बाद से तालिबान जो है वो कमज़ोर नहीं हुए बल्कि मजबूत हुए हैं। आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान उनके पास है और इस वक्त वो डिक्टेटिंग पोजीशन में है। तो और यहाँ तक है कि जब अमेरिका की जानिब से थोड़ा हीले बहाने बनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप एग्रीमेंट के ऊपर ना चले तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब गलती क्या करने जा रहा है अमेरिका जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है? गलती ये है कि यहाँ से वो विड्रॉ करना चाहता है और बगैर प्लानिंग के करना चाहता है। और वो चाहता है कि अच्छा जी ठीक है, आप अपने मामलात अपने खुद ही संभालें और मेरा यहाँ पर काम मुकम्मल हो गया या मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ। इसके बारे में पाकिस्तान भी वार्न कर चुका है और पाकिस्तान ने कहा है, इमरान खान इसके ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर बात कर चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कि आपने इनखिला करना है तो इतनी जल्दी इनखिला ना करें। आप जो नई गवर्नमेंट होगी, जो आपस में अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसमें आप फैसिलिटेट करें और यहाँ पर एक ऐसा जो कंसेंसस बिल्ड करके जाएं ताकि आप जब यहाँ से निकलें तो दोबारा से खाना जंगी ना शुरू हो जाए, सिविल वॉर जो है वो दोबारा से शुरू ना हो जाए। तो इसके ऊपर इमरान खान भी बात कर चुके हैं। तो मसला यह है कि 1989 में जब सोवियत यूनियन यहाँ से निकला अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने गलती सबसे बड़ी यही की थी कि वो एकदम से निकले और उसके पीछे रीज़न जो है वो कोई भी रही हो, लेकिन एकदम से वो निकले और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे, अपने मामलात ये खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स और जितने भी ग्रुप थे, जो कमज़ोर ग्रुप थे, उन्होंने ताकत पकड़ी और एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गए और एक नई खाना जंगी में अफ़गानिस्तान चला गया और उसके बाद भी अभी तक जो है वो मामलात ठीक नहीं हो सके हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर एक और चीज़ भी कहते हैं, थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट करने की कोशिश करते हैं जी। वो कहते हैं जी अफ़गानिस्तान के अंदर जब सोवियत यूनियन था तब मामलात और थे, अफ़गान तालिबान की जो इंटेंसिटी थी या कह लेंगे अफ़गान मुजाहिदीन की जो इंटेंसिटी थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा थी और उसमें उन्होंने कोई मोहलत नहीं दी। दूसरा यह है कि अमेरिका की वहाँ पर सपोर्ट थी उस वक्त, पाकिस्तान बड़े लेवल के ऊपर इन्हीं मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अफ़गान जंग के दौरान या मुजाहिदीन के हक़ में थे और सोवियत यूनियन के उस वक्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा लेकिन अमेरिका का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक तो इंटेंसिटी बहुत कम है इस वक्त, ज़्यादातर फोकस अफ़गान तालिबान का जो है वो है वहाँ पर जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ उस तरह नहीं है जब से ये अमन मुआहदा जो है ये किया गया है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर इसको मुख्तलिफ बनाती है, वो ये है कि यहाँ की जो काफ़ी लंबे अरसे से इसको इतना ड्रैग किया जा चुका है, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। वो मामलात भी काफ़ी आगे निकल गए और इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होगी और तो इससे जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं उनमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल इसको कंक्लूड मैं इस तरह करूँगा कि ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर अब्रप्ट किस्म का इनखिलाफ़ किया गया तो अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा और अमेरिका का जो एक क्लेम था या जिस चीज़ के लिए उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था वो जवाज़ अमेरिका के पास नहीं रहेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, जो कि बड़ा डेस्परेटली चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो ताकि जो इकनॉमिक लेवल के ऊपर इंगेजमेंट है, आज़रबाईजान की बात करें, ईरान की बात करें या यूरोप की बात करें, इवन कि रशिया के साथ जो इंगेजमेंट है वो इसके ऊपर कह लें कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या वो पेंडिंग पे जा सकती है अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो उस तरह अमन कायम ना किया गया। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जो बाइडन की जानिब से अब देखना यह है कि क्या वो इनखिलाफ़ करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं या फिर वो एक अब्रप्ट किस्म का इनखिलाफ़ करते हैं और उसी तरह की गलती को दोहराने की कोशिश करते हैं जिस तरह सोवियत यूनियन की जानिब से दोहराया गया था। लेकिन ये वक्त बताएगा और उसके बारे में हम आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।